एक दिन चिंटू चोर ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ सिर्फ 3 सोने की ईंटें बाहर रखी हुई होती है। चिंटू चोर वो तीनों ईंटें लेकर भाग जाता है। भागने के बाद जब वो बाहर रास्ते पे जाता है तब चिंटू को 2 पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई दी। वो डर जाता है और सोचने लगता है अब मैं यहाँ से कैसे भागूं। थोड़ी देर सोचने के बाद चिंटू गाड़ी के सामने से भाग जाता है। अब बताइए चिंटू इतनी आसानी से कैसे भाग गया। क्योंकि चिंटू के सामने सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ थी, उसमें पुलिस तो थी ही नहीं, इसीलिए वो भाग गया। आप में से किसको पता चला? चिंटू चोर भागते भागते एक नदी के सामने आ जाता है। नदी के उस पार जाने के लिए बीच में सिर्फ एक ही लकड़ी का ब्रिज है, पर ब्रिज की कैपेसिटी सिर्फ 100 kg है और चिंटू का वजन 95 kg और उसके पास 3 5-5 kg की ईंटें। अब बताओ चिंटू ब्रिज कैसे पार करेगा? क्या आप बता सकते हो? चलिए देखते हैं चिंटू ने ब्रिज कैसे पार किया। पहले तो चिंटू 2 ईंटें साइड में रख देगा और एक ईंट अपने साथ लेकर ब्रिज क्रॉस कर देगा और वो उस ईंट को दूसरी ओर रख देगा। ऐसा ही चिंटू दूसरी बार और तीसरी बार करेगा। इस तरह तीनों सोने की ईंटें नदी की दूसरी ओर आ जाएगी और वो आसानी से अपने घर जा सकता है। इस पजल को ध्यान से देख और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर आएगा। जल्दी से दिमाग लगाइए और मुझे आंसर कमेंट कीजिए। क्या आपको पता चला कि कौन सा नंबर आएगा? फर्स्ट इमेज को देखिएगा तो उसमें 4 स्क्वायर बन रहे हैं, इसलिए उसका आंसर 4 है। दूसरी इमेज में कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, मतलब उसका आंसर 0 है। अब तीसरी इमेज को देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें एक ही स्क्वायर बन रहा है, तो मतलब कि उसका आंसर हुआ 1। किस किस को पता चला? ये सारे ड्रैगन्स को ध्यान से देखिए और बताइए इन सब की असली परछाई कौन कौन सी है। मुझे कमेंट करना मत भूलना। अब देखते हैं कौन किसकी परछाई है। ये फर्स्ट वाले ड्रैगन की ये सी वाली है, सेकंड वाले ड्रैगन की ये एफ वाली है, थर्ड वाले ड्रैगन के ई वाली परछाई है और फोर्थ वाले ड्रैगन की ये बी वाली परछाई है, फिफ्थ वाले ड्रैगन की ये ए वाली परछाई है और ये 6 वाले की डी। अब बताइए इसमें से किसने सही पहचाना? चलिए अब एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। बिजनेसमैन कपूर का अपने ही रूम में मर्डर हो जाता है। खूनी को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव अभिजीत आते हैं। जिस रूम में कपूर साहब का खून हुआ होता है उस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। तब घर में सिर्फ 4 लोग, नौकरानी, उनका बेटा जॉन, उनकी सेक्रेटरी और ड्राइवर होते हैं। खून किसने किया वो जानने के लिए अभिजीत सब लोगों से पूछताछ करते हैं। नौकरानी बताती है जब वो साहब के कमरे में गई थी तब उनको मरा हुआ देखकर वो घबरा गई और वो चिल्लाने लगी। जॉन बताता है जब नौकरानी चिल्लाई तब मैं उनके कमरे में गया और लाइट्स ऑन करी और तभी मैंने उनको मरा हुआ देखा। सेक्रेटरी बताती है मैं जॉन साहब के साथ ही रूम के अंदर गई। ड्राइवर बताता है मैं साहब की कार वॉश कर रहा था। 4 लोगों की बातें सुनकर डिटेक्टिव अभिजीत को पता चल जाता है कि खून किसने किया है। क्या आपको पता चला? मुझे कमेंट जरूर करना। खून इस नौकरानी ने किया होगा। उसने बताया कि वो जब रूम में गई तब कपूर साहब मरे हुए थे। अगर लाइट सारी बंद थी तो उसको कैसे पता चला कि कपूर साहब मर गए हैं? इसलिए वो झूठ बोल रही थी। मैचस्टिक पजल टाइम। इन 4 मैचस्टिक को ध्यान से देखिए और बताइए उसमें से सिर्फ एक मैचस्टिक को हिला के स्क्वायर बनाना है। बताइए कैसे बनेगा? जरा दिमाग लगाइए और सोचिए और मुझे कमेंट करना मत भूलना। इन 4 मैचस्टिक में से एक मैचस्टिक जो लेफ्ट वाली है उसको
थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो छोटा सा स्क्वायर उसमें से मिल जाएगा। हमें मिल गया एक स्क्वायर। किस किस को मिला? आरुष बच्चों के साथ बाहर गार्डन में खेल रहा था, तब उसकी बॉल खो जाती है। वो अपने दोस्तों से बोलकर बॉल ढूंढने के लिए चला जाता है। बॉल एक खंडेर जैसे बंगलों के अंदर चली गई होती है। आरुष उसके अंदर जाता है। उसको बॉल तो मिल जाती है पर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वहाँ वो फंस जाता है। तभी उसके सामने 4 दरवाजे आते हैं। पहले दरवाजे में गरम गरम लावा होता है। अगर आरुष उसमें गए तो जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के अंदर भूत है जो उसे कच्चा चबा जाएगा। तीसरे दरवाजे के अंदर पुलिस है जो कोई भी आदमी और औरत को बिना वजह मार देता है। चौथे दरवाजे में बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई होती है। उसके अंदर जाते ही वो बर्फ बन जाएगा। अब सोचिए आरुष कौन से दरवाजे के अंदर जाएगा? सोचिए और मुझे कमेंट जरूर करना। आरुष तीसरे दरवाजे में जाएगा क्योंकि पुलिस वाला आदमी और औरत को ही मारता है। पर आरुष तो अभी बच्चा है, उसे वो कुछ नहीं करेगा। आरुष तीसरे दरवाजे के अंदर जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है।